हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12th की हिंदी मीडियम में एनसीईआरटी बायोलॉजी की पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 6 है, वंशागति का आणविक आधार। बच्चों, आप लोग जानते हैं वंशागति का आणविक आधार में इसके पहले हमने 11 वीडियो अपलोड कर दिया है और ये 12वां वीडियो होगा। 12वें वीडियो का जो टॉपिक लिया जा रहा है बच्चों, वो है आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम। तो बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आज हम लोग जो जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक है आपका आरएनए के प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम। अब हम लोग देखते हैं बच्चों की आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन प्रकार होते हैं, कौन कौन प्रकार के होते हैं और अनुलेखन का प्रक्रम की प्रक्रिया क्या है। ओके बच्चों। बच्चों, आप लोग अब हम लोग जो है टॉपिक पर आते हैं। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जीवाणु में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो जीवाणुओं में होते हैं, जीवाणुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के जो है आरएनए होते हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला जो है दूत आरएनए, जिसे हम लोग जो है यम आरएनए या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, जो जिसमें कि पहला जो है दूत आरएनए होता है, जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं और मैसेंजर आरएनए को यम आरएनए भी कहा जाता है। अंतरण, उसके बाद दूसरा जो होता है, दूसरा अंतरण आरएनए होता है। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो होता है वो अंतरण आरएनए होता है, जिसे हम लोग जो है टी आरएनए कहते हैं। टी आरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है। ओके बच्चों। बच्चों, तीसरा जो है आपका वो राइबोसोमल आरएनए है, जिसे हम लोग जो है आर आरएनए कहते हैं। ये सभी तीन आरएनए कोशिकाएं जो ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बच्चों, आप लोग जो है फिर से देखिएगा, जीवाणुओं में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला जो है दूत आरएनए, जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जिसे हम लोग जो है यम आरएनए भी कहते हैं। दूसरा अंतरण आरएनए, जिसे हम लोग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए को टी आरएनए भी कहा जाता है। और तीसरा जो है राइबोसोमल आरएनए होता है, जिसे हम लोग आर आरएनए कहते हैं। बच्चों, ये जो है ये जितने भी हैं, ये इन तीनों यानी कि ये सभी 3 आरएनए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कितने अमीनो अम्ल की कितने आरएनए की आवश्यकता होती है, वो तीनों प्रकार के आरएनए के का प्रयोग होता है। ओके बच्चों। यम आरएनए, बच्चों ध्यान दीजिएगा, यम आरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। बच्चों, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि यम आरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसे आरएनए है जो कि टेम्पलेट प्रदान करता है, तो वो यम आरएनए होगा, जिसे हम लोग जो है मैसेंजर आरएनए या दूत आरएनए भी कहते हैं। तो यम आरएनए टेम्पलेट प्रदान करेगा। और टी आरएनए अमीनो अम्लों के लाने व आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम। बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि जो यम आरएनए है टेम्पलेट प्रदान करता है और टी आरएनए अमीनो अम्लों के लाने व आनुवंशिक कोड को पढ़ने का काम करता है। आर आरएनए स्थानांतरण के लिए, और आर आरएनए क्या करता है, ये स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक जीन व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए कि यम आरएनए टेम्पलेट प्रदान करता है, टी आरएनए अमीनो अम्लों को लाने व आनुवंशिक कोड को पढ़ने का कार्य करता है, और आर आरएनए क्या करता है, स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। क्लियर? ओके बच्चों। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो जीवाणु है, बच्चों ध्यान दीजिए कि जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है। बच्चों, ध्यान दीजिए कि जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। बच्चों, ये भी आपके पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का।
जीवाणु में डीएनए पर निर्भर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन को उत्प्रेरित करता है। ओके बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज उन्नायक से जुड़कर, बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत या प्रारंभन करता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो उन्नायक से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत या प्रारंभन करता है। ओके बच्चों, यह ट्राइफॉस्फेट को, बच्चों ध्यान दीजिए कि यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग कर पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यह ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग करता है, प्रयोग पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। यह कुंडली को आगे खुलने व उसकी दीर्घीकरण में सहायता करता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग पूरकता के नियम का अनुपालन करते हुए टेम्पलेट में बहुलकित हो जाता है। यह कुंडली को आगे खुलने व उसकी दीर्घीकरण में क्या करता है, ये सहायता करवाता है, यानी कि हेल्प करता है। ओके बच्चों, केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो केवल छोटी लंबाई वाला आरएनए एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज, बच्चों ध्यान दीजिए कि जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है, जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है, तब नवनिर्मित आरएनए यानी कि नया बना जो आरएनए है वह आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब आरएनए पॉलीमरेज समापक किनारे पर पहुंच जाता है तब नवनिर्मित आरएनए व आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अनुलेखन का समापन हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसी समय जो है जो अनुलेखन होता है, अनुलेखन का समापन यानी कि अनुलेखन होना जो है समाप्त हो जाता है। ओके बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप जो है अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल जाए, और हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को जो है आप लोग जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज किस तरह से उन तीनों चरणों यानी कि प्रारंभन, दीर्घीकरण व समापन को उत्प्रेरित करता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किस तरह से उन तीनों चरणों प्रारंभन, दीर्घीकरण व समापन को उत्प्रेरित करता है। केवल आरएनए पॉलीमरेज ही दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। बच्चों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो है दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम कौन से आरएनए है, तो केवल आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वही जो है दीर्घीकरण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने में सक्षम है। ओके बच्चों, यह अस्थायी रूप से, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यह अस्थायी रूप से प्रारंभन कारक व समापन कारक से जुड़ जाता है। यह अस्थायी रूप से या तो प्रारंभन कारक व समापन कारक से क्या होता है बच्चों, ये जुड़ जाता है। अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ ही होती है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो अनुलेखन की शुरुआत है वो पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी जो भी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ ये क्या होता है, वो साथ होती है, जिससे यह प्रारंभन या समापन होता है। जो ध्यान दीजिए, अनुलेखन की शुरुआत पॉलीमरेज के साथ जुड़ने से उसकी विशिष्टता में परिवर्तन के साथ होती है, जिससे या तो प्रारंभन या समापन होता है। ओके बच्चों आप लोग संरचना देखिएगा। ये बच्चों जहाँ से स्टार्ट होता है उसे हम लोग उन्नायक कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो है 3 डैश से 5 डैश है, यहाँ 5 डैश से 3 डैश है।
और ये जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वहीं पर आपका सिग्मा फैक्टर भी पाया जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये प्रारंभन की स्टेज है। अगर बच्चों हम लोग जो है दीर्घीकरण की स्टेज की बात करें तो यहाँ पर सेम प्रक्रिया रहेगा, लेकिन जो आरएनए है, जो सिग्मा आरएनए है, वो कहाँ पहुँच जाएगा, बीच में आरएनए में ही जो है ये इंटर कर जाएगा। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये समापन कहलाता है। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है समापन की बात करेंगे। समापन कहाँ पर है, ये जो समापन है आप क्या करेंगे, एकदम लास्ट में जो है, ये बिल्कुल लास्ट में, यानी कि डीएनए से ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अलग होकर के पॉलीमरेज और आरएचओ फैक्टर का निर्माण करेगा। तो ये तीनों पॉइंट हो गया, दीर्घीकरण हो गया, समापन हो गया, आरंभन हो गया, ये तीनों पॉइंट हो गया। और ये जो है बच्चों जो है बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया को दर्शाता है। ओके बच्चों, अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जीवाणु में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में, बच्चों ध्यान दीजिए कि जीवाणु में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। जीवाणुओं में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। वह अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष में होता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए, जीवाणुओं में सक्रिय दूत आरएनए के निर्माण में संसाधन की आवश्यकताएं नहीं पाई जाती हैं, लेकिन अनुलेखन तथा स्थानांतरण एक कक्ष में होता है, इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही प्रारंभन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप अनुलेखन व स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए कई बार स्थानांतरण दूत आरएनए के पूर्ण रूप से अनुलेखित होने के पहले ही प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप अनुलेखन व स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। ओके बच्चों, अब आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, सुकेंद्रकी में दो अतिरिक्त जटिलताएं होती है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सुकेंद्रकी में दो अतिरिक्त जटिलताएं होती है। वो जटिलताएं क्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग जो है जानकारी करेंगे। बच्चों पहला जो है आपका का पॉइंट अगर देखें, केंद्रक में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। बच्चों जो है, जो सुकेंद्रकी में दो अतिरिक्त जटिलताएं हैं, उसमें जो है पहला पॉइंट की बात करें तो केंद्रक में कम से कम 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। तो बच्चों आप लोग जो है इसको ध्यान दीजिएगा कि जो केंद्रक होते हैं उसमें लगभग 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। ओके बच्चों, इनमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इनमें कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। इसमें आरआरएनए पाया जाता है और इस आरआरएनए में 28 यस, और यह जो आरएनए होता है वो 28 यस, 18 यस, 5.8 यस को अनुलेखित करता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में अंतरण आरएनए होता है, यानी कि टीआरएनए होता है। इसमें केवल 5 यस आरआरएनए होता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो थर्ड होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, उसमें अंतरण आरएनए टीआरएनए होता है, जिसमें कि जो है 5 यस आरएनए पाया जाता है। वह यस एन आरएनए भी, और इसके साथ ही यस एन आरएनए भी पाया जाता है। यस एन आरएनए जो होता है वो छोटा केंद्रकीय आरएनए के होता है, जो कि अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है, जो कि क्या करता है, अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। बच्चों आप लोग जो है फिर से देखिएगा, आप लोग जो है
इनके कार्यों का स्पष्ट विभाजन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यानी कि राइबोसोमल यानी कि आरआरएनए होता है। आरआरएनए प्रायः जो है 28 यस 18 यस और 5.8 यस प्रकार के होते हैं जो कि अनुलेखन करता है। जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की अगर बात करें तो ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में टीआरएनए होता है जो कि 5 यस आरएनए कहलाता है। और इसी में जो है यस एन आरएनए भी होता है। और यस एन आरएनए जो होता है वो छोटा केंद्र की आरएनए के अनुलेखन के लिए जिम्मेदार है। ओके बच्चों, और ध्यान दीजिएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करें। बच्चों ध्यान दीजिएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की बात करें तो यह दूत आरएनए होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड में दूत आरएनए पाया जाता है। दूत आरएनए को हम लोग मैसेंजर आरएनए या यम आरएनए के नाम से जाना जाता है। के पूर्ववर्ती रूप विषमांगी केंद्र की आरएनए यानी कि एच एन आरएनए का अनुलेखन करते हैं। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है उसमें जो है दूत आरएनए यानी कि यम आरएनए पाया जाता है जिसे हम लोग मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। के पूर्ववर्ती रूप विषमांगी केंद्र की आरएनए, इसका मतलब है कि एच एन आरएनए का अनुलेखन करते हैं। बच्चों ये जो है पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरी पॉइंट की हम लोग जो है बातें करेंगे। दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यक्तेक व अव्यक्तेक दोनों मिलते हैं और वह असक्रिय होते हैं। यानी कि जो है दूसरी जटिलता यह है कि प्रारंभिक अनुलेखन में व्यक्तेक व अव्यक्तेक दोनों मिलते हैं और वह असक्रिय होते हैं। चूंकि यह एक प्रक्रम से गुजरता है इसलिए इसे हम लोग जो है संबंधन कहते हैं। क्योंकि ये दोनों जो है एक प्रक्रम से होकर गुजरते हैं इसलिए इसे हम लोग जो है संबंधन या स्प्लाइसिंग कहते हैं, संबंधन कहते हैं। जिसमें अव्यक्तेक अलग हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जिसमें अव्यक्तेक जो होते हैं वो अलग हो जाता है और व्यक्तेक एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ अव्यक्तेक जो होता है वो अलग हो जाता है जबकि व्यक्तेक एक निश्चित क्रम में आपस में जुड़ जाते हैं। एच एन आरएनए दो अतिरिक्त प्रक्रियाओं आच्छादन व पुच्छन से होकर गुजरता है। बच्चों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एच एन आरएनए होता है वो दो अतिरिक्त प्रक्रियाओं आच्छादन व पुच्छन से होकर गुजरता है। आच्छादन में एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड जो कि मिथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एच एन आरएनए के 5' किनारे पर जुड़ता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा जो आच्छादन में एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड मिथिल ग्वानोसिल ट्राइफॉस्फेट होता है जो कि एच एन आरएनए के 5' किनारे पर क्या करता है, ये जुड़ता है। ओके बच्चों, और बच्चों ध्यान दीजिएगा पुच्छन में एडेनिन समूह स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 3' किनारे पर जुड़ जाते हैं। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि जो पुच्छन होता है एडेनिन समूह के स्वतंत्र रूप में टेम्पलेट के 3' किनारे पर जुड़ जाता है। पूर्ण संसाधित एच एन आरएनए को अवधूत आरएनए यानी कि यम आरएनए कहते हैं जो स्थानांतरण हेतु केंद्रक में स्थानांतरित हो जाता है। ओके बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये संरचना आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। संरचना यहाँ पर 5' है, यहाँ पर ये 3' होगा या 3' से 5' और यहाँ पर ये जो है आप देखेंगे ये आपका CAP है और CAP का मतलब आच्छादन है। आच्छादन में यहाँ पर MGPP और ये इंट्रान है, ये आरएनए है, ये यम आरएनए है। ये पॉली एडेनोसिन है जो कि 3' से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर संवाहक आरएनए पाया जाता है जो कि 5
MGPP ट्रिपल पी से जुड़ा हुआ है। तो MG ट्रिपल P किससे जुड़ा है? 5' से जुड़ा है। और 3' पर क्या है? पॉली एडिनेशन है, पॉली एडिनेशन है। यहाँ पर RNA है, ये एक जान है। ओके बच्चों, और ध्यान दीजिएगा, अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है। बच्चों ध्यान दीजिए, जो अंतरापित जीन व्यवस्था है वो संभवतः जो है जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है। अव्यक्तेक की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिए कि जो अव्यक्तेक की उपस्थिति पुराने समय को क्या करता है? याद दिलाता है। और संबंधन प्रक्रिया में RNA संचार की प्रभुता को क्या करता है? ये व्यक्त करता है। बच्चों ध्यान दीजिए, वर्तमान समय में सजीव तंत्र में RNA निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। तो बच्चों आप लोग जो है पुनः देखिएगा, अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के पूर्व रूप को व्यक्त करता है। अव्यक्तेक की उपस्थिति पुराने समय की याद दिलाता है। और संभवतः प्रक्रिया में RNA संसार की प्रभुता को व्यक्त करता है। वर्तमान समय में सजीव तंत्र में RNA निर्भर प्रक्रमों के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। ओके बच्चों अब हम लोग जो है इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।